हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों को आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में जैसा कि रोज़ हम बात करते हैं अपनी प्रिपरेशन किस दिशा में हम ले जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ हमें अभी अवॉइड करनी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में अब बस रह गया है 1 मंथ। और इस 1 मंथ में हमें अपनी प्रिपरेशन को ऐसा उसको अच्छे से तैयार करना है। जो भी पढ़ चुके हैं उसको पहले रिवाइज़ करेंगे और फिर उसके बाद टेस्ट लगाना और टेस्ट का एनालिसिस करना, ये सब हमें डेली बेसिस पे करना है। तभी हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अच्छी स्थिति में और बना पाएंगे। तो मैं बैठ गई थी रिवीजन करने के लिए। रिवीजन में मेरा बहुत सारा समय इस टाइम लग जा रहा है। मतलब समझ लीजिए कि मैं जब बैठती हूँ तो मेरा मतलब होल सम टाइम रिवीजन में ही जाता है। और उसके बाद टेस्ट पेपर लगाती हूँ। फिर टेस्ट पेपर लगाने के बाद क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस के मतलब जो भी बुक हैं उससे फिर प्रीवियस के क्वेश्चंस देखती हूँ। तो ये सब करने में ऐसा लगता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कौन सा क्या मतलब इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि फिर कैसे सारा रिवाइज़ करें। तो उसे मैं पार्ट में डिवाइड करके रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक बार में सब कुछ रिवाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तो डेली बेसिस पे सारी चीज़ों का रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट उसका एक सीक्वेंस बना लिया है, उसके हिसाब से रिवीजन करती हूँ। और इसका सिलेबस जो पॉलिटिकल साइंस का है, जिसे सिविक्स भी बोलते हैं, तो इसका सिलेबस देखने में काफ़ी छोटा सा लगता है, बट है काफ़ी ब्रॉड। मतलब उसके अंदर बहुत सारा चीज़ें पढ़नी रहती, बस देखने में ही उसका सिलेबस छोटा है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी का तो सिलेबस ही बड़ा है, तो आप उसको देख के ही जान सकते हैं कि उसमें इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, कई सारी उसके पार्ट हैं, तो उसमें भी बहुत टाइम टेकिंग है। तो रिवीजन करते और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने लगी। और जो क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस मैं एक बार पूरा रीड आउट कर चुकी हूँ, बट जो क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा टफ लग रहे थे उनको मैंने सर्कल कर दिया है। तो मैं एक सरसरी निगाह से जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे सर्कल किया है, उन सबको फिर से दोहराती हूँ और रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि यही तरीका अभी हमें लास्ट टाइम में अपनाना है। आप लोगों को भी यही करना होगा कि जो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके हैं, ये मत सोचिए कि एक बार पढ़ लिया है तो हो गया, हमारे माइंड में जाके एकदम अच्छे से बैठ गया। नहीं, उसको फिर से एक बार आपको रिवाइज़ करना होगा, तभी चीज़ें अच्छे से माइंड में रह पाएंगी। और वही रिवीजन कर रही थी मैं। और आज काफ़ी सारा टाइम मेरा अपना कोर एरिया रिवाइज़ करने में लग गया था, जो कि मैंने नोट्स बनाए थे और जो भी मेरे पास प्रिंटेड नोट्स थे उनको रिवाइज़ करने में बहुत समय लग गया था। तो मैं आज टेस्ट पेपर नाइट में लगाऊंगी, इसलिए आज टेस्ट पेपर के स्कोर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ। और टेस्ट लगाने में जब बहुत मीन्स कम मार्क्स आ जा रहे हैं, तो उस समय ऐसी स्थिति आ जा रही है कि दिमाग पे लोड चला जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। बट हमें स्ट्रेस को दूर रखते हुए अपनी कमियों पे अभी ध्यान देना है। अगर हम स्ट्रेस और मार्क्स पे ध्यान देने लगे तो हमारा प्रिपरेशन किस मोड पे चला जाएगा वो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सभी लोग कूल रहें और जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसमें ईमानदार बनिए, अपने प्रति ईमानदार बने रहिए। हाँ, कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए। मेरे कम मार्क्स आते हैं तो मैं आप लोगों को ईमानदारी से जितने भी मार्क्स आए रहते हैं उन्हीं को शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ और मार्क्स आ रहे हैं तो कुछ और मार्क्स शेयर कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था, मैंने जब बोला था आप लोग भी अपने मार्क्स शेयर करिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्क्स शेयर किए थे। तो पता नहीं उनके सही मार्क्स थे या फेक मार्क्स बताए थे, तो ये तो कोई बता नहीं सकता। बट मेरे तो जितने आ रहे थे मैंने उतने शेयर कर दिए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मेहनत